नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो वहां ने अपनी जय जयकारा करा दी। चारों तरफ लाश था और वहां ये मोदी मोदी करा रहे थे मात्र अपने आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला घटना है जो इतने बड़े आत्मबुद्धि नेता, एक तरफ डरपोक भी दुनिया के सबसे ज्यादा, दुनिया का पहला पीएम होगा, वर्ल्ड का राष्ट्रपति होगा जो अपनी सुरक्षा की भीख मांगता है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता उसकी नहीं है। 140 करोड़ जस्टिस और न्याय की उनकी व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों से वो डर गए। एसपी जी रहते हुए कहते हैं भगवान बचा लिया। हमेशा कृपा पर जीने वाला, दया की पात्र गाली देता है। कभी भी हिंदुस्तान के आम आदमी की बात नहीं करने वाला व्यक्ति कितने समय के बाद अपने रेलवे मंत्री से इस्तीफा नहीं दे पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। और अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उड़ीसा में हुई दुर्घटना को लेकर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अभी तक रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो में देखिए। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने रिजाइन किया। माधवराव सिंधिया, उन्होंने रिजाइन किया। नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बालासर में, उन्होंने इस्तीफा दिया। सीखे जाफर शरीफ साहब रिजाइन किए। क्या इनकी डिक्शनरी में मोरल वैल्यू नहीं है, या जो अपने आईएएस को ट्रेन बेचने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने के लिए लगाए हैं, क्या उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश की जनता की जान की कीमत नहीं है? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हिंदुस्तान में जब रेलवे विभाग को लाया गया था और अलग बजट दिए गए थे और आपने इसको जनरल बजट में कर दिया और मात्र 2 लाख कुछ करोड़ रुपया इसका बजट है। हिंदुस्तान के रेल विभाग का मतलब था नो प्रॉफिट और नो लॉस। गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास, महिलाएं और बेरोजगार मजदूरों के लिए एक सुरक्षित ट्रेन, साफ सुथरा ट्रेन और आम आदमी को पर बोझ कम पड़े और एक लंबा सफर कर सके। 9 सालों के अंदर इन्होंने 3 गुने पैसे बढ़ा दिए। कोरोना के बाद इन्होंने हर स्टेट में रेल कम कर दिया, बजट कम कर दिया और रेलवे की सुरक्षा पर से ध्यान हटा के प्लेटफॉर्म के टिकट 100 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया करना और फिर से एयरपोर्ट के तरह अदानी को रेलवे को बेच देना, पूंजीपतियों के हाथ में रेलवे को बेच देना। और अभी तक पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि इतने बड़े 500, 250, 280 नहीं है, 500 से ऊपर लाश हैं। इतने बड़े मौत के बाद नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो वहां ने अपनी जय जयकारा करा दी। चारों तरफ लाश था और वहां ये मोदी मोदी करा रहे थे मात्र अपने आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला घटना है जो इतने बड़े आत्मबुद्धि नेता, एक तरफ डरपोक भी दुनिया के सबसे ज्यादा, दुनिया का पहला पीएम होगा, वर्ल्ड का राष्ट्रपति होगा जो अपनी सुरक्षा की भीख मांगता है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता उसकी नहीं है। 140 करोड़ जस्टिस और न्याय की उनकी व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों से वो डर गए। एसपी जी रहते हुए कहते हैं भगवान बचा लिया। हमेशा कृपा पर जीने वाला, दया की पात्र गाली देता है।
कभी भी हिंदुस्तान के आम आदमी की बात नहीं करने वाला व्यक्ति इतने समय के बाद अपने रेलवे मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए। तभी आपने देखा जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा है और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि देश के ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इतने बड़े घटना होने के बाद भी अभी तक रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। और वही नहीं, साफ साफ पप्पू यादव कहते दिख रहे हैं कि वहाँ पर घटना स्थल पर गए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद चारों तरफ लाशों का ढेर बिछा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और लोगों के द्वारा अपना जयकारा वहां पर लगवा रहे थे। और पप्पू यादव साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि ये इनको देश की जनता का कोई चिंता नहीं है, ये रेल को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहते हैं। और भी क्या कुछ कहना था पप्पू यादव का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।